अगेन वेलकम बैक। ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते थे बट किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे, उन्होंने अगर वो क्वालिफाइड है, अगर ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, मतलब लास्ट चांस है कि वो एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो है एबीएमयू ने अभी जो है नया एक नोटिस जारी किया है कि वो जो है मतलब एडमिशन देंगे स्टूडेंट्स को, वो जो स्टूडेंट्स मतलब क्वालिफाइड थे। क्योंकि अभी भी जो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें सीट बची हुई है और बहुत से सारे कॉलेजों में जो गवर्नमेंट कॉलेज में हैं उनमें अभी भी दो सीटें बची हुई हैं, ठीक है। लाइक आप लगा लें कि 23 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अभी भी उनमें जो है कुल देखें तो 46 सीटें बची हुई हैं। तो बट अगर अभी अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो और एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये आपके पास लास्ट चांस है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। शेड्यूल फॉर द ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। इसमें क्या क्या स्टार्टेड है? स्टार्टेड ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से आपका स्टार्ट है? यहाँ पे आप देख सकते हो 18 यानी कि 18 अक्टूबर मतलब फ्राइडे से स्टार्ट है, यानी कि आज से स्टार्ट है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट हो चुकी है। और एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो है 22 तारीख को ये 6 बजे, ठीक है। और इनकी एक चीज़ और, शेड्यूल फॉर द रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन 22 मतलब 22 तारीख को ही 8 बजे हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंड कब हो रहा है 6 बजे और पब्लिश कब हो जाएगी 8 बजे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 2 घंटे के अंदर पब्लिश होनी है, ठीक है। टेंटेटिव डेट जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 24 ऑफ जो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी थर्सडे से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इन काउंसलिंग वेन्यू का एड्रेस भी दे रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करके मैप चेक कर सकते हो कहाँ जहाँ पे काउंसलिंग होनी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कुछ एलिजिबिलिटी रखी है फॉर स्टे राउंड के लिए। क्या हुआ? फॉलोइंग कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट का मतलब कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप राउंड, मतलब ऐसे स्टूडेंट फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मॉप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऐसे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉप राउंड बट नॉट मतलब उन स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं हुई थी, ऐसे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैड अलॉटेड सीट बट नॉट एडमिटेड, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सीट अलॉट हुई थी बट एडमिशन नहीं लिया था वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब जो ऐसे स्टूडेंट क्वालिफाइड थे, सीट भी अलॉट हो गई थी और एडमिशन भी ले लिया था, बट जो है 14 अगस्त से पहले जो है उन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था, वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने दे रखा कौन से स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड सीट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो है कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई थी और एडमिशन ले लिया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड अलॉटेड सीट एंड रिजाइन आफ्टर, मतलब 14 अगस्त के बाद जिन्होंने स्टूडेंट ने रिजाइन किया है वो स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय जो है वही जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी थी, पासवर्ड डालेंगे तो सब कुछ आपका पूरा आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें क्या होगा, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हो, कैटेगरी अपडेट करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अपेयरिंग्स में थे उस टाइम जो है, और जो है आपका क्या था कि रिजल्ट नहीं आया था 12th का, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। कैंडिडेट विल है क्या करना होगा, आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और आपका जो फीस डिपॉजिट करनी होगी वो होगी 500 जो नॉन रिफंडेबल होगी। आपके पास सिक्योरिटी मनी नहीं आपको जो पे करनी है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है आपको। एंड सीट जो कंफर्म फीस जो 40,000 है वो आपको जो पे करनी होगी, ठीक है।
उसके लिए आपको शायद ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा ABMU के नाम से, ठीक है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना पड़ेगा आपको। अगर सीट अलॉट हो रही है तो आपको तुरंत वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर फॉर द ABMU कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट के नाम से बनेगा, पेएबल एट द लखनऊ में होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कंफर्मेशन फीस एंड नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फीस सबमिट कर दी थी उसके बाद भी एडमिशन नहीं लिया था तो उनको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, द कैंडिडेट एज रिक्वायर्ड कैरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विद देम एंड फिलिंग विद नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन, मतलब जो स्टूडेंट का अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा और क्या करना होगा, फोटो कॉपी जो ले जाएंगी उसको खुद से सेल्फ अटैच करना पड़ेगा, यानी कि खुद से सिग्नेचर करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा, आपकी बार जो मेडिकल सर्टिफिकेट खुद से बनवा के लेके जाना पड़ेगा। क्या होगा, किसी भी आप मेडिकल कॉलेज से बनवा सकते हो और क्या कर सकते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या किसी डिस्ट्रिक्ट CMO से अटैच करवा सकते हो, बनवा सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें और आप लेके जाओगे, 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेफ्टी के लिए 3-4 रख लेना, और फ़ोटो ID प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड रख लेना, वोटर ID कार्ड रख सकते हो, ड्राइवर लाइसेंस भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन सीट अपलोड, मतलब जो वेरीफाइड सीट जो है, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करी थी वो आपको लेके जाना है, और पासिंग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट लेके जाना होगा आपको 12th की, और क्या होगा, सर्टिफिकेट फॉर द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट तो आप तो लेके जाओगे, और 12th के बाद जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको लेके जाना होगा, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना होगा, और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो ABMU जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था CNET का, उसका रिजल्ट लेके जाना होगा, और उसका एडमिट कार्ड भी साथ में लेके जाना है एज ए सेफ्टी, क्योंकि ये स्टे कोई भी गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके जाना होगा। अगर एक लास्ट में इन्होंने दे रखा, अगर 40,000 फीस आप जो क्या होगा, अगर आप एडमिशन आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है, तो आपको 40,000 सीट पे करने के बाद भी अगर आप जो है एडमिशन नहीं लेते हो तो सीट जो 40,000 है वो आपको जब्त कर ली जाएगी, वो वापस नहीं होगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है कि आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट है, लास्ट चांस है, आप रजिस्टर जरूर करना। अगर आपको पास कॉलेज नहीं मिला था, अगर आप क्वालिफाइड हो तब भी आप रजिस्टर करना, आपके मतलब 100 मार्क्स में आए हो, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तब भी आप रजिस्टर करना, आपको कॉलेज मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि लास्ट चांस है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इस पर नज़र नहीं पड़ेगी, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मतलब जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लगातार कंटिन्यूसली गाइड करता रहूँगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, थैंक यू।